जिस कंपनी की शान में नितिन गडकरी भरी संसद में बिछे जा रहे थे, उसके पीछे उसका काम और नाम नहीं था, चुकाया गया दाम था। मोदी जी ने कंपनी को काम दिया और मेघा इंजीनियरिंग ने चुनावी बॉन्ड खरीद के इस एहसान का दाम, माफ कीजिएगा, दान चुकाया। वो भी थोड़ा बहुत नहीं, इतने अंदाजा नहीं लगा सकते, 980 करोड़ रुपए। समझ रहे हैं आप? वाह उस्ताद वाह। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देखिए, बड़ा सीधा हिसाब है। भाजपा को 50 करोड़ का चंदा दो और 25,000 करोड़ का धंधा लो। मैं यहां से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि मोदी जी महान है। वह दूध के धुले हैं, सफेदी की चमकार है। बड़ी से बड़ी वॉशिंग मशीन ऐसी धुलाई नहीं कर सकती जैसी मोदी वॉशिंग मशीन कर देती है। अब तो जनता के तमाम लुटेरे खुलेआम नारा लगा रहे हैं कि दूध सी सफेदी मोदी से आए। मोदी के अलावा मुनाफाखोरी का ऐसा फॉर्मूला आज तक किसी ने नहीं दिया कि 50 करोड़ दो और 25,000 करोड़ लो। दिया है क्या किसी ने? क्या हुआ, उलझ गए? चलिए सुनिए, और पहली बार दिमाग में भर लीजिए कि आपको जो मुफ्त की वैक्सीन लगी है ना, वो मुफ्त की हरगिज नहीं थी। और मुफ्त छोड़ दीजिए, देश का खजाना लुटा दिया मोदी जी ने अडार पूनावाला को खरबों का खिलाड़ी बनाने में। जब कोरोना के समय मोदी जी देश को मरता बिलखता तड़पता छोड़कर रविंद्रनाथ टैगोर बने मोर को दाना चुगा रहे थे, तब असल में दाना चुगा नहीं रहे थे, अपनी पार्टी के साथ दाना चुग रहे थे। और दाना चुगा रहा था अडार पूनावाला। इलेक्टोरल बॉन्ड का कच्चा चिट्ठा आ ही गया है, लेकिन मोदी की लाल कालीन के नीचे से बांस मारते ऐसे ऐसे कचरे के ढेर निकल रहे हैं कि पूछिए मत। एक रिपोर्ट आई है कि कैसे कोविशील्ड बेचने वाले धन्ना सेठ ने मोदी की कंपनी के लिए, माफ कीजिएगा, मोदी की पार्टी के लिए खजाना खोल दिया। और इसके बाद मोदी जी ने सेठ की कंपनी के लिए देश का खजाना खोल दिया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संसद में बताया था कि भारत सरकार ने 31 जुलाई 2023 तक कोविड के टीके पर 36,397 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को दिए। और इसमें सबसे ज्यादा 25,583 करोड़ रुपए अकेले कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम के अडार पूनावाला को दिए गए थे। सरकार ने दिए, लेकिन मंत्री जी एक बात छुपा ले गए कि सरकार ने पूनावाला पर पैसे की बरसात फोकट में नहीं की थी। यह शुद्ध तौर पर लेन देन का मामला था। एक हाथ से पैसे दो और दूसरे हाथ से धंधा लो। सीधी बात समझिए कि पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने भाजपा को चंदा दिया और इसके बाद भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को गरीब लोगों के टैक्स से वसूला गया खजाना लुटा दिया। जरा क्रोनोलॉजी को ठीक से समझिए। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 2022 में अडार पूनावाला ने एक ही दिन में भाजपा पर नोटों की गड्डियों की बरसात कर डाली। और बरसात की थी प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए। 1 अगस्त 2022 को सीरम इंस्टीट्यूट ने ट्रस्ट के खाते में एक मुश्त 40 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। फिर 2 अगस्त को 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और 17 अगस्त को 2.5 करोड़ रुपए। और प्रूडेंट ट्रस्ट ने अगले ही दिन यानी 18 अगस्त को सब जोड़ जाड़कर पूरे 52.5 करोड़ रुपए मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। मतलब क्या धंधा है कि 52 करोड़ रुपया भाजपा को दो और 25,000 करोड़ रुपया जनता से वसूल लो। खुद भारत सरकार ने संसद को बताया कि पूरे वैक्सीन प्रोग्राम का 79% धंधा हमने सीरम इंस्टीट्यूट को दिया। सरकार ने कोविशील्ड के पूरे 130 करोड़ डोज खरीदे थे, 197 रुपए प्रति डोज के हिसाब से। तो क्रोनोलॉजी समझ में आया समझ में कुछ? 28 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,000 करोड़ के विमान में बैठकर देश के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दौरे पर नहीं गए थे, धंधे के लिए गए थे, डील करने। तुम कितना हमको दोगे और इसके बाद हम देश का कितना तुमको देंगे। और इसके बाद गला फाड़कर भाषण देते रहे, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, दबाकर खा रहे थे। यही आरोप कांग्रेस ने लगाया है कि मोदी जी चंदा दो और धंधा लो की नीति पर चल रहे हैं। कांग्रेस के ये आरोप बहुत गंभीर हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पर लगाए गए हैं। मसलन मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपए से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए, जिस पर फिदा थे नितिन गडकरी। हमने शुरू में उनकी बात सुनाई संसद में। अप्रैल 2023 में उसने 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने के बाद उसे 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। वाह,
इसी तरह जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ 3 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को उसे गारे पालमा 4/6 कोयला खदान मिल जाता। वाह! कांग्रेस ने भाजपा पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया है। इस हफ्ता वसूली का एजेंट उसने बताया है ईडी, सीबीआई, आईटी को। उसने लिखा है भाजपा की हफ्ता वसूली नीति बेहद सरल है। ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से किसी भी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता यानी दाम मांगो, माफ कीजिएगा, दान मांगो। क्या यह केवल इत्तेफाक है कि 30 सबसे बड़े चंदादाताओं में से कम 14 पर छापे मारे गए? कांग्रेस ने मोदी की पार्टी को सबसे बड़ा खाऊ बताते हुए लिखा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे के बाद कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया। हेटेरो फार्मा और यशोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है। इनकम टैक्स ने दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और उसने जनवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए का चंदा पहुंचा दिया। आपको पता चल चुका होगा कि सट्टे और लॉटरी का धंधा करने वाला फ्यूचर गेमिंग इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा दाता निकला है। उसने 1368 करोड़ रुपए का दान दिया। कांग्रेस ने लिखा, क्रोनोलॉजी समझिए। 2 अप्रैल 2022 ईडी ने फ्यूचर गेमिंग पर छापा मारा, मोदी जी की ईडी ने, और 5 दिन बाद यानी 7 अप्रैल को उसने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। वाह! न खाऊंगा न खाने दूंगा। अक्टूबर 2023 आईटी विभाग ने फ्यूचर गेमिंग पर छापा मारा और उसी महीने उसने इलेक्टोरल बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए का दान दे दिया। वाह! न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी तरह वेदांता ने 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान ले लिया और फिर अप्रैल 2021 में चुनावी बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए का दान दे दिया। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को अगस्त 2020 में 4500 करोड़ का जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट मिल जाता है। फिर अक्टूबर 2020 में उसने इलेक्टोरल बॉन्ड में 20 करोड़ रुपए का दान दे दिया। मेघा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसने उसी महीने 56 करोड़ रुपए का दान दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है जिसमें केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एहसान चुकाया है। हालत यह है कि डूबी ही कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ देकर भाजपा को मालदार पार्टी में बदला। कांग्रेस ने कहा ऐसे कई संदिग्ध मामले हैं, जैसे 410 करोड़ रुपए का दान क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड द्वारा दिया गया है। यह एक ऐसी कंपनी है जिसकी पूरी शेयर पूंजी कॉर्पोरेट मंत्रालय में की गई फाइलिंग के हिसाब से केवल 130 करोड़ रुपए है। समझ रहे हैं? इतना ही नहीं, कांग्रेस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया। उसने कहा है कि एसबीआई का डेटा अप्रैल 2019 से शुरू होता है, लेकिन एसबीआई ने मार्च 2018 में बॉन्ड की पहली किस्त बेची। 2500 करोड़ रुपए के बॉन्ड का डेटा गायब है। मार्च 2018 से अप्रैल 2019 तक इन गायब बॉन्ड्स का डेटा कहां है? उदाहरण के लिए बॉन्ड की पहली किस्त में भाजपा को 95% धनराशि मिली। भाजपा किसे बचाने की कोशिश कर रही है? किसे बचा रहे हैं? मोदी। ये सारे आरोप इतने गंभीर हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। पहले लग रहा था कि दाल में कुछ काला होगा, लेकिन यहां तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। अब तो पूरा देश जान गया है कि मोदी जी की पार्टी खाती भी है, खाकर दबाती भी है और दबाकर अरबपतियों को बचाती भी है। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।